अब पीजीडब्ल्यूबी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी बेसिकली जो फीस बढ़ी थी वो कुछ $800-900 से बढ़ी थी। ये कनाडा का कॉलेज है जिसमें कनेडियंस ही नहीं पढ़ रहे? नहीं, सिंपल सॉर्टेड आंसर नहीं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो भाई आज बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे नायग्रा कॉलेज के बारे में, पूरी सारी डिटेल्स, एक्चुअल रिव्यू, रियलिटी, एकदम रियलिटी कि क्या चल रहा है, क्या स्कैम चल रहा है, तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अगर आप somebody who's planning to come to नायग्रा कॉलेज तो आपको पूरी डिटेल यहाँ मिलने वाली है सेठी साहब से। ठीक है, नायग्रा कॉलेज का रिव्यू करने वाला है। कौन से कैंपस का? टोरंटो कैंपस का। टोरंटो कैंपस का। तो अगर आप नायग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस के बारे में सोच रहे हो तो दिस इज द रियलिटी जो भी आपको पता लगने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग रियलिटी पता लगने वाली है। ठीक है, एक नोट जो बेसिकली आपको बताना चाहूँ, जो न्यू रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, आपको भी पता होगा, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप्स है, नायग्रा कॉलेज टोरंटो उसके अंदर आता है। अब पीजीडब्ल्यूबी आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? नायग्रा के कौन से ब्रांच से मिलेगा? वेललैंड कैंपस, सिर्फ वेललैंड वाली ब्रांच से मिलेगा। हाँ, वेललैंड वाली ब्रांच से मिलेगा नायग्रा कॉलेज के पास। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कोई फायदा नहीं, पीजीडब्ल्यूबी तो बहुत जरूरी है। वर्क परमिट ही ना मिले तो चलो ठीक है, ये आपने बता के बहुत अच्छा करा। ऑब्वियसली जो लोग भी आ रहे हैं वो अपनी रिसर्च कर ही रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपने वहां से कोर्स किया उसका नाम बता दो और कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी वो बता दो। मेरा जो इनटेक था सितंबर 2023 का था। मैंने कोर्स लिया था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। 8 महीने का कोर्स था जो बेसिकली हम 1 साल का बोलते हैं। तो वो मैंने वो करा है। बीच में समर ब्रेक था? नहीं, समर ब्रेक नहीं था। तो मतलब फॉल और विंटर का मेरे 2 सेम थे। बिल्कुल। अच्छा, तो इस ओके। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज्यादा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस है जिनकी बहुत ज्यादा वो होती है और नेगेटिविटी मिलती है कि भाई यहाँ पे तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्लास की डाइवर्सिटी क्या थी? कितने अपने देसी स्टूडेंट्स थे, कितना कोई और कल्चर्स के भी स्टूडेंट्स थे, क्या रियलिटी क्या थी इसकी? मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली अगर हम देखें तो 70 to 80% इंडियंस ही थे। कुछ 5-10% अफ्रीका साइड से थे, अफ्रीकन्स थे। कुछ 5% फिलीपींस होंगे, नेपाल से थे। That's it। मेरी क्लास में सिर्फ एक थी, वो चाइना से थी। That's it। बाकी मोस्टली हर क्लास में 70 to 80% इंडियंस थे। तो एक मेरा सवाल है, ये कनाडा का कॉलेज है जिसमें कनेडियंस ही नहीं पढ़ रहे? ये एक्चुअली एक तरह का ना लोगों से स्कैम हो रहा है। स्टूडेंट्स ने यहाँ आना है तो वो बेसिकली शो ऐसे करते हैं। एक तो आपको फटाफट ऑफर लेटर दे देते हैं, सारा कुछ इजीली हो जाता है, आपका वीजा अप्रूवल रेट अच्छा होता है, तो स्टूडेंट्स वो देख के फटाफट आ जाते हैं। बस वो एक वो सिस्टम बना हुआ है, कनाडा में आने के लिए 8 महीने का कुछ चाहिए। हाँ बिल्कुल। और बेसिक कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट फटाफट सब कर लेते हैं, इस करके आ जाते हैं। मैंने भी वही करा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कोर्स की कॉस्ट क्या थी, कितना खर्चा लग गया? 19,000 अप्रोक्सीमेटली मेरी कॉस्ट थी। ऑफर लेटर के टाइम समथिंग अराउंड 18,000 थी। बट जब मैं यहाँ आया, सेकंड सेम शुरू होना था, उससे पहले मुझे बताया गया कि आपकी फीस इतनी बड़ी। ऑब्वियसली वो एस्टिमेशन एक होता है कि हाँ आपकी फीस इतनी बढ़ जाएगी। तो मेरी बेसिकली जो फीस बढ़ी थी वो कुछ $800-900 से बढ़ी थी। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा होती है, क्योंकि बंदा जो ऑफर लेटर में एक्सपेक्टेड था वो था 1%, ओनली 1%। ये तो बंदा कहता है चल ठीक है $200 होंगे, बंदा सोच लेता है। जब वो मेरी फीस जब बढ़ी $800 से, 800 कुछ डॉलर से, मैं तो भाई एक वही हो गया कि भाई मैं कहाँ से दूं। तो वो एक तरह से आपका वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड होते हैं, वो सब भी होता है। बिल्कुल, बंदा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उस चीज से वो फर्क पड़ता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है? कितना मुश्किल कोर्स है? क्या पास होना बहुत मुश्किल है या पढ़ के हो सकते हैं? कितना मुश्किल है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है उसमें। बेसिक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, आपके कुछ यहाँ पे है कि आपने असाइनमेंट्स पूरी करनी है, आपने पास तो हर जगह होना है। वो बेसिक चीज है, वो हर कोई उस चीज के साथ आता है, उसको क्लियर करनी है वो चीजें। इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करोगे, आप उसमें ग्रेड्स लेके आओगे, अपने एग्जाम्स में सिर्फ पास भी हो रहे हो ना, अच्छे से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत ज्यादा नोटिस में आ रहा है आजकल के कुछ कॉलेजेस, बदमाश कॉलेजेस जान के फेल कर रहे हैं, जानबूझ के स्टूडेंट्स को फेल कर रहे हैं। उसकी क्या रियलिटी है, जरा वो बता दो कि क्या कॉलेज वाले जान के फेल करते हैं या स्टूडेंट्स ही में ही कुछ कमी है? क्या रियलिटी है इसकी? तो वो कुछ हद तक स्टूडेंट्स पे भी होता है, कुछ हद तक मैनेजमेंट में भी होता है। स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, तो ये करके उन्हें ना एक हल्का सा रीजन मिल जाता है और उस चीज को पुल कर लेते हैं और फिर वो स्कैम करते हैं। वो बच्चों को लार्ज नंबर में फेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें उससे पैसे आने होते हैं। जब आप दोबारा वो चीज कर रहे हो, दोबारा कोर्स कर रहे हो, तो बेसिकली आपको एक सब्जेक्ट के $1700-1800 दोबारा पे करने पड़ते हैं और वो इनकम है कॉलेज के लिए। इनकम है, सही बात है। तो वो बिजनेस है उनके लिए। वो ये थोड़ी है कि तुम आके पढ़ रहे हो कुछ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें पैसे चाहिए। उनको बिजनेस के लिए रिपीट कस्टमर मिल गया। बिल्कुल। तो ये तो फेल होने का आपने मुझे बता दिया। आपका जो क्लास शेड्यूल रहता था इस कोर्स में, क्या फ्लेक्सिबल था? 5 दिन में से कितने दिन क्लासेस होती थी? मेरा जो रहता था बेसिकली 6 क्लासेस होती थी मेरी। 2 ऑनलाइन होती थी और जो मेरी 4 होती थी
वो मेरी मैंने वीकेंड की ली थी, तो जो मेरा पार्ट टाइम वर्क शेड्यूल उस हिसाब से मैंने थोड़ा देखा, मेरे को वो सूट करा। तो मेरी बेसिकली क्लास होती थी फ्राइडे सैटरडे इवनिंग। सैटरडे को भी क्लास होती थी? हाँ, मेरी Okay. सैटरडे को भी होती थी। Okay. तो मेरा ऐसे चलता तो काम के लिए टाइम मिल जाता था, हाँ, पार्ट टाइम बिल्कुल, जॉब के लिए। बिल्कुल। जो रीजन है जहाँ पे कॉलेज है और जहाँ पे आसपास स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स का क्या रियलिटी? इजीली मिल गई थी या रेफरेंस से मिलती है, या क्या था उस रीजन में? अगर मैं कॉलेज के अराउंड बात करूँ Right. स्पेसिफिकली, तो रेफरेंस आप कहीं पे भी जॉब ट्राई कर रहे हो, टोरंटो में कर रहे हो, मेरा कॉलेज टोरंटो में था, मैं रहता ब्रैम्पटन में, तो अच्छा। आप कहीं पे भी ट्राई कर रहे हो जॉब, आपको रेफरेंस चाहिए। बिना उसके आपको जॉब्स मिलनी थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, तो एक सेकंड, आप ये कह रहे हो कि इस टाइम पे आप बोलो रेफरेंस से ही जॉब मिल रही है? हाँ, मैं ये चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आप लकी हो गए, अगर आप रैंडम अप्लाई कर रहे हो, आपको जॉब मिल गई, बिकॉज इस टाइम वो डिमांड सप्लाई की जो हम बात करते हैं, वो बेसिकली वो चीज़ है कि जगह ओवर क्राउडेड है, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपने स्किल्स अब करने पड़ेंगे, अपस्किल करना पड़ेगा, और रेफरेंस की ज़रूरत है। रेट दिस कोर्स आउट ऑफ 10 जो आपने लिया, इस तरीके से रेट करना कि क्या कुछ बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा सिखाया कि भाई कोई नेक्स्ट लेवल आपको फुल टाइम जॉब मिल जाए, कुछ ऐसा सिखाया कि जो मार्केट में बहुत ही वैल्यूएबल है? नहीं, सिंपल सॉर्टेड आंसर नहीं। कुछ ऐसा नहीं, कोई तोप नहीं थी, कोई तोप नहीं थी। बेसिक मैं तो ये कहूँगा 50% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो आप करके आ रहे हो, बैकग्राउंड आपका कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, आप ऐसे क्लियर कर जाओ। अच्छा, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं ऐसा सिखा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बिल्कुल कोर्स में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का एक कोर्स बना रखा है हाँ, मेरे। बिल्कुल। तो आप लोग को पता ही है, जो मेरा चैनल देखते हैं उनको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 2 कोर्स हैं जो एनीवे तीसरा क्या था कि रेट दिस कोर्स आउट ऑफ 10? 3, 2, 3 दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ नई नॉलेज मिली होगी एक एक्चुअल स्टूडेंट से जिसने नायग्रा कॉलेज सहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने भाई का इंस्टाग्राम डाल दिया यहाँ पे, भाई को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।